18 सितंबर की रात बिहार के नवादा जिले की एक दलित बस्ती में कुछ लोगों ने आग लगा दी। वही 7 बज रहा था, 7 सवा 7 के बीच का यह कांड हुआ है। उसके बाद वहाँ पे से जब आए तो सडनली वो फायरिंग करने लगे। कम से कम 100 का तादाद में थे उन। उसके बाद में पेट्रोल डाल करके जितना भी उनको घर मिला सब पे पेट्रोल डाल करके जलाते चले गए। हम लोग रोटी पका रहे थे, रोटी पका रहा, हमारा बच्चा कल पर था, वो देखा कि आ गया तो बोला कि पकड़ो पकड़ो, लड़की जा रहा है, लड़की जा रहा है। तो लड़की दुपट्टा छोड़ दिया, भाग गया, जरा दिया अनाज उनाज पानी, पैसा था, रुपया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ हमको जरा दिया। कोई एक मोबाइल था, वो मोबाइल ले लिया। कोई एक अथी नहीं रहने दिया हमको घर में, और कहा कि बल जाओ नहीं तो जरा देंगे, आप लोग के जरा देंगे भी। तो हम लोग जान के खखर से भाग गए, जहाँ तहाँ कांटा में छुप गए, बाल बच्चा को ले लेके। कोई भी हम लोग के साथ नहीं था। कहा कि जाओ मार देंगे सब के, निकलो नहीं तो मेरा घर से। क्या खाएंगे, क्या बच्चा कच्चा खिलाएंगे। बिहार जिस जमीन पर ये दलित परिवार रह रहे हैं, भयंकर अग्निकांड हुई जिसमें दबंगों ने जमकर तोड़ फोड़ किया और पेट्रोल छीट के आग लगा दी। बताइए कहाँ तक सच है, कहाँ तक न्याय है। दलित बस्ती को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देना और चिल्ला कर कहना कि वो लड़की भाग रही है। तो लड़की भागी तो जान बचाकर बस ओढ़नी छोड़ के भागी। बिहार के आदमी का दिल नहीं रोया कि एक दलित समाज कहाँ जाएगा। रात के अंधेरे में आग लगा देना, बंदूक के नोक पर लड़की को जबरन उठाना, ये तो भी बड़ी सोचने वाली बात है कि 80 घर में आग लगा दी। कागज पत्तर, खेत बाड़ी, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब जल के राख हो गया। पैसा कौड़ी, कपड़ा, गहना, जेवर सब जल गया। ये न्याय वाली बात है। दलित के नेता बनने वाले कुछ ट्वीट करके बताते हैं कि मिलने जाएंगे। कितनी बात है ये। हमें तो नेता के नाम लेने में भी शर्म आता है। हम दलित के नेता हैं तो क्यों दलित के नेता नवादा में दबंगों ने दलित बस्ती को घेर कर उसमें आग लगा दी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर में हुई इस घटना के बाद से पूरा देश सहम उठा है और इस घटना में करीब 80 घर जलाए गए हैं। अब इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है, क्योंकि जिस घर में आग लगाई गई है वहां से अब लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वहां एक महिला ने सीधे आरोपी का नाम ले लिया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं घटना के बाद चश्मदीद। रात में ये पहले से इस पर लड़ाई चल रहा था। अच्छा। हम लोग तो कुछ दिन शांति था, लेकिन हम लोग गए सांझ को कमा कर आएंगे। हाथ धोए, एक भाई हादसा हो गया, उधर से आया 100-150 आदमी, एक भाई गोली चलाने लगा, उसके बाद लाख आ दिया। हम लोग बाल बच्चा लेके भागे, क्या करें। सारा चीज जल गया, उसमें पैसा था, कौड़ी था, सारा चीज जल गया। कौन लोग था जो ये आग लगाई? हिंदू पसमान था। अच्छा। मुनि पसमान है। क्यों यहाँ पे मतलब वो लोग क्या क्या मैटर है? जमीन का मैटर सुना, क्या विवाद झगड़ा चल रहा है? हाँ, ये जमीन को 20-25 बरस से कब्जा है। अच्छा। वो सोचता है कि हमको जमीन है। अच्छा। यही कारण हम लोग कितना आग लगा दिया है। क्या कारण था आग लगाने का? आग लगा दिया जमीन के चलते। हम सब पूरा बुरी सब सास ससुर ही जमीन पर गुजर गया। हम भी जाने वाला है तो भी काम कर रहा है। कई परिवार रहे हैं आप लोग यहाँ पर इस इलाके में? इलाके में तो बहुत सना है। कई घर को आग लगा दिया गया है। फूल है जरा, फूल है तो फूल चलिए गया, कहाँ कोई बात आदमी को मार दिया, जान से बच रहा है। कौन ये सब घटना को अंजाम कौन दिया? कौन आग लगाया? कौन था? कौन है ये नंदू पासवान? कौन है? कहाँ का? आप लोग का भी घर था? कई घर जले हैं, कई घर जले। पुलिस ने बताया कि मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, जहां एक पक्ष रहता है और दूसरा पक्ष जमीन पर अपना दावा कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि सुशासन के राज में 80 घर जला दिए गए, इस घटना का जिम्मेदार आखिर कौन है? ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा दलित बस्ती को जला दिया गया, 80 घर जला दिए, बर्तन बासन जितने भी थे, राजट कपड़ा सब जला दिए।
पैसा कौड़ी कहाँ से। बिहार में तो नीतीश बाबू कहते हैं कि दारू बंद है इसलिए सब शांति है, लेकिन यहाँ दारू बंद होने के बाद में भी तो अशांति ही। कोई बंदूक के नोक पर किसी को घर जला देते हैं, किसी की बहू बेटी को उठा लेते हैं।